एक लंबे जयकारे के साथ हम लोग की यात्रा पहलगाम की ओर शुरू हो रही है। यानी हम लोग सबसे पहले पहलगाम जाएंगे और वहीं से हम लोग की यात्रा शुरू होगी श्री अमरनाथ जी के लिए। तो रास्ते में हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है क्योंकि आज दूसरा दिन है यात्रा खुले हुए। पहले दिन जम्मू में जो यात्री फंसे थे वहाँ से सबको निकाला गया और उसके बाद हम लोग को सेकेंड डे निकाला गया है। तो ये सबसे पहले टनल पड़ा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि जो हम लोग 3-4 दिन से सोच रहे थे कि कब यात्रा खुलेगी और हम लोग जाएंगे, तो फाइनली वो दिन आ गया है आज और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते जितने खूबसूरत थे, यकीन था कि मंजिल इससे भी खूबसूरत और अद्भुत होने वाली है। तो जैसे ही हम लोग बनिहाल के आगे पहुंचते हैं, वहाँ हम लोग को एक रोड साइड बहुत बड़ा सा भंडारा मिलता है और सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। दिन के लगभग 12-1 बज रहे थे, तो हम लोग रुके और यहाँ दाल चावल बहुत से खाने थे, मतलब वैरायटीज़ थी, पर मैंने बहुत ही हल्का लिया। ये सांभर था, दाल वैसे नहीं था, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अभी हम लोग की थोड़ी देर पहले बस रुकी। यहाँ लगा हुआ है लंगर चारों तरफ, तो आप कहीं भी जाके खा सकते हैं यहाँ। तो यहीं हम लोग खाए। मैंने तो बहुत हल्का बस थोड़ा सा चावल और उसमें दाल डाल के खाया। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, सब ने, जितने भी बस में यात्री बैठे हुए हैं इस समय। और पीछे का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। एकदम तेज वाली धूप निकली हुई है। अनाउंस हो रहा है यहाँ। हम लोग ने बनिहाल क्रॉस कर लिया है और उसी के आगे हाईवे पे आए हैं, तो वहीं ये लगा हुआ है लंगर। तो बस अब निकलते हैं। वॉशरूम भी इधर बना हुआ है, तो अभी तो जाना नहीं है। सब कुछ फील नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं खाए कल रात से, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाए। सुबह से बस ये हो रहा था कि जल्दी से निकलो क्योंकि 4 दिन से हम लोग अटके हुए थे, वहाँ फंस गए थे। एकदम से लग रहा था कि भोलेनाथ एकदम परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं ना, आसानी से दर्शन नहीं मिलते, तो कुछ ऐसे ही हाल हम लोग का था। बहुत लोग तो लौट गए बीच से ही, मतलब उन लोग की ट्रेन थी, किसी की फ़्लाइट थी, तो कल मॉर्निंग में ही करीबन 6-7 लोग चले गए थे और परसों भी कई लोग चले गए थे। पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, जब तक हिम्मत है तब तक हम लोग यहाँ टिके रहेंगे। और फाइनली आज हम लोग सुबह मॉर्निंग में हम लोग की 9:30-10 बजे के करीब बस चली है। तो बस चलते हैं, खा पी लिए, अब बस में बैठते हैं और आगे पहलगाम के लिए हम लोग रवाना होंगे। वेलकम टू पहलगाम। मैं आ चुकी हूँ और अभी लगा है पूरा जाम वहाँ से वहाँ तक, अंदर तक लगा हुआ है। तो हम लोग बस से उतर गए हैं सब लोग। हम लोग आ गए हैं पहलगाम। यहाँ चेक हो रहा है, बैग चेक होगा। तो इस तरह का पूरा काउंटर बना हुआ है। यहाँ फीमेल का अलग है, मेल का अलग है उधर। तो पहले बैग चेक करवाना है, सब कुछ चेक होगा, उसके बाद आगे बेस कैंप हम लोग जाएंगे। बैग चेक करवाने के बाद मैं कुछ भी नहीं शूट की क्योंकि जहां हम लोग कैंप पे रुकना था वहां पूरा फुल था। उसके बाद हम लोगों ने पहलगाम में होटल किया। तो रात के 2:30 बज रहे हैं और पहलगाम की सड़कों पे मैं आराम से घूम रही हूँ। हाँ, इस समय मुझे टैक्सी करनी है क्योंकि हम लोग को जाना है चंदनवाड़ी, पर अभी टैक्सी का कुछ इशू हो गया है, लोग स्ट्राइक पे हो गए हैं। पर ये बहुत ही जल्दी वहाँ के CRPF वालों ने सॉल्व कर दिया और फाइनली हम लोग की यात्रा स्टार्ट हो गई है। हर हर महादेव, हर महादेव। हेलो। तो हम लोग निकल चुके हैं चंदनवाड़ी के लिए और लगभग अभी 5 या 5:30 बज रहा है। पर बीच बीच में हम लोग को रोका गया था चेक करने के लिए। और ये देखिए सुबह का नज़ारा है, करीबन 6 बज रहा होगा, 5:30 या 6 के करीब है। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। सामने है बेताब वैली। वाह भाई वाह, शूटिंग है। हाँ, तब तो अलग था, अब अलग है। सामने बेताब वैली भैया, जब हम 1983 में बॉम्बे में रेलवे के अप्रेंटिस कर रहे थे, तब वहाँ बेताब पिक्चर चल रही थी। सामने से होने वाला है सनराइज। हाँ, 40 साल यात्रा स्टार्ट हो गई है। आधे घंटे हम लोग फंसे हुए थे क्योंकि आगे के लिए मतलब हम लोग को परमिशन नहीं मिल रही थी, गाड़ी में थे। उसके पहले वहाँ जाम लग गया था,
तो हम लोग जा रहे हैं चंदनवाड़ी। पहले इस पेड़ों से नीचे थे, अब इन पेड़ों से ऊंचे हो गए। हर हर महादेव। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से हम लोग की पैदल यात्रा स्टार्ट होने वाली है, चंदनवाड़ी। पीछे आप जो देख रहे हैं ये चेक पॉइंट है, यहाँ हम लोग का सब कुछ चेक होगा और उसके बाद हम लोग पैदल यात्रा अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने लाठी ले ली है 20 रुपए की, यहाँ मिलती रहती है। और सामने का ये खूबसूरत सा नज़ारा है, वहाँ आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि लेट हो गया है। हम लोग 2:30 बजे से निकले हुए हैं और इस समय मेरे ख्याल से 6:30 या 7 हो रहा है। सोचा था कि अब तक हम लोग पहुँच जाएंगे पिशु टॉप। जी सर, तो पहले चेक करवाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो हम लोग का सब कुछ चेक हो गया है। उस समय मैं आ चुकी हूँ जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले यहाँ भंडारा लगा हुआ है, कई भंडारे हैं, तो देखते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे पहले, क्योंकि सबसे पहले पिशु टॉप की चढ़ाई करना है और वो सबसे टफ चढ़ाई मानी जाती है जब हम लोग पहलगाम से आगे बढ़ते हैं, मतलब यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्लेशियर पड़ रहा है वो सामने है मेरे, और यहाँ से नदी बह रही है और ये ग्लेशियर सबसे पहले ये ग्लेशियर पड़ा है और हम लोग को ऊपर जाना है अभी। जैकेट उतर गया है, बहुत गर्मी हो गई, एकदम पसीना हो गया। और सामने मेरे ग्लेशियर है, तो ये ग्लेशियर है, इसका पानी जा रहा है वो, और हम लोग अभी वहाँ से कहीं आए हैं। अभी पिशु टॉप की चढ़ाई शुरू नहीं हुई है, तो इसके आगे से जाना है और कहीं वहाँ हम लोग ऊपर जाना है। पिशु टॉप हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए पिशु टॉप 0.00 किलोमीटर। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ लेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तो मैं पहुँच चुकी हूँ पिशु टॉप और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है और हम लोग का तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। हर हर महादेव। पिशु टॉप की जैसी चढ़ाई पूरी करेंगे आपको कई ढेर सारे भंडारे मिल जाएंगे और खाना क्या कहूँ मैं, मतलब कोई शब्द नहीं है, इतना स्वादिष्ट और इतना फ्रेश खाना और इतनी वैरायटी मिलेगी कि इतनी आपको 5 स्टार के होटल में भी वैरायटी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ वैरायटी थी। आप जो सोचेंगे वो आपको सामने मिल जाएगा। तो ये देखिए भंडारे का कुछ नज़ारा है, पर हाँ यही कहूँगी कि मैंने खाया कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाया जितना मैं खा सकती थी। तो ये देखिए यहाँ पनीर टिक्का, आलू टिक्का, मशरूम टिक्का, सब कुछ भंडारे में मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया खाना था। हर हर महादेव। यहाँ से शेषनाग 7 किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर है। और सामने खूबसूरत सा नज़ारा है, ग्लेशियर और इससे नदी निकल रही है। हम देखे हमारी इतनी, मतलब क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत, शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। सामने है शेषनाग झील, पूरी स्नेक के जो जिगजैग होता है उस तरह ये बहती है। तो दिन के 2 बज रहे हैं, सोचा था कि कवर कर लेंगे 1 बजे तक, पर नहीं हो पाया। और अभी मैं पहुंची हूँ, 2 बजने वाला है, अभी बजा नहीं है। तो अभी मैं पहुंची हूँ शेषनाग। और ये देखिए रास्ते बहुत बदले हैं,
कहीं कहीं बस इतना ही है, रस्सी लगाई गई है। वो देखिए वहाँ घोड़े आ रहे हैं, तो पैदल आने के लिए हम लोग यहाँ पत्थर के ऊपर से आए हैं। और सामने ये ग्लेशियर। मौसम बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैं चुन्नी ओढ़ ली क्योंकि मैं कैप लाना भूल गई थी, तो चुन्नी ओढ़ी। सिर भी थोड़ा भारी हो गया था धूप की वजह से, पर अभी मौसम बढ़िया हो गया है। तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यार में कितनी हेलो, हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंभू। एक पीछे ये भी हैं। अरे हम थके हारे बेचारे। चलिए आजा। कहीं वहाँ से आ रहे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल। अभी ये ढलान दिख रहा है और इसी का उल्टा कर दीजिए, चढ़ाई इससे भी ज़्यादा चढ़ाई थी। सामने है शेषनाग झील और माउंटेन पे सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ पड़ी हुई है। लग रहा है जैसे बादल है, पर बादल नहीं है, पूरा बर्फ़ है। और ये एक ग्लेशियर जो ऐसा पड़ा है, जो बिल्कुल रास्ते में पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये ग्लेशियर है। कहीं कहीं ब्लैक आइस भी बन गई है। ब्लैक आइस बहुत ख़तरनाक होती है, उस पर चलना नहीं चाहिए, नहीं तो इंसान फिसल भी जाता है। तो ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, उसका पानी रास्ते में आ रहा है। तो ये वैसे बहुत ज़्यादा देर तक इसके नीचे खड़ा है नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये टूट के गिर सकता है। सुना दिया आप कितने बात। देखिए यहाँ लोग रुक के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, छू रहे हैं। बहुत ख़तरनाक है क्योंकि हमें ग्लेशियर के ऊपर से ही जा रहा है, पानी ग्लेशियर के नीचे से जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। अभी घोड़ा जा रहा है तो नहीं दिख रहा है। ये मेल्ट हो रहा है और वो देखिए ग्लेशियर है, उसी के ऊपर से सब जा रहे हैं। हम लोग को जाना है ऊपर, बेस कैंप आ गया है शेषनाग का, तो आज वहीं रुकने वाले हैं। हर हर महादेव। इस समय मैं हूँ गणेश टॉप पे और कल शाम को मैं पहुँच चुकी थी। सब बोल रहे हैं इस समय कि मैं शॉप पे हूँ और मैगी खा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। चाय मैं पीती नहीं हूँ, तो मैं शाम को पहुँच चुकी थी शेषनाग पे और आगे वहीं कैंप है, तो वहाँ मैंने कैंप लिया सबने और वहीं रात स्टे की। ठंड बहुत ज़्यादा थी और थक इतनी ज़्यादा चुकी थी मैं कि जाते ही मैं सो गई। बिल्कुल भी मैंने कोई शूट नहीं किया। तो अभी मैगी खा रही हूँ और आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। और ये शॉप है, तो यहाँ मिल रही है ये मैगी जो मैं आधा खा चुकी हूँ। मैगी मैंने खा ली है और अब धूप निकल आई है फाइनली। आपको देख के ही लग रहा होगा मेरा चेहरा एकदम सोए सोए लग रहे हैं, क्योंकि ना मुँह धोया, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था। मतलब हाथ एकदम ना कड़कड़ा जा रहा है। अभी नॉर्मल हुआ है कुछ। तो सामने का जो नज़ारा है कुछ इस तरह है। ग्लेशियर पिघलने की वजह से ये पूरा कीचड़ हुआ है। और ये देखिए सामने बर्फ़ के पहाड़, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब शायद वीडियो से उतना समझ में ना आ रहा हो आपको, पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब मैं तो देखी हूँ, पर ये कुछ अलग ही है, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं हूँ इस समय गणेश टॉप पे। कुछ ऐसा हो गया कि कल मैंने पूरी यात्रा पैदल की और मेरा जो बैग है अराउंड 10 किलो के ऊपर का है, वो मैंने ले की, जिसकी वजह से मेरा शरीर बहुत, समझ सकते हैं कि आप 10 किलो का बैग लादे हुए हैं। क्या था कि मुझे रुकना था वहाँ जम्मू में भगवती नगर में, पर आप सभी को पता है कि रास्ते बंद हो गए थे। जो रास्ता टूटा था रामबागी है शायद, वहाँ के बाद जो रास्ता पानी की वजह से बह गया था वो बनने में लगभग 3 से 4 दिन लग गए। और जो मेरा परमिट था वो 11 तारीख का था। मैं आ भी गई थी, 9 को मैं आ गई थी, पर हम लोग को उधमपुर के आगे एक छोटे से गांव में रुकवाया गया 3 दिन। चौथे दिन हम लोग मॉर्निंग में वहाँ से निकले और जिस दिन निकले हैं उस दिन 12 तारीख थी। वहाँ से हम लोग आए पहलगाम। पहलगाम में जो बेस कैंप है मेन,
वो पूरा फुल था, एकदम पैक था। तो मैंने बात की जो वहाँ जो आर्मी और CRPF वाले होते हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा बेटा अगर आप होटल कर सकते हो, उतने सक्षम हो तो होटल कर लो, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको बहुत परेशानी होगी। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आती है ना, वॉशरूम की आती है ज़्यादातर। सोने को तो मिल जाता है पर अगर वॉशरूम थोड़ा साफ़ ना हो या बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम लोग ने एक मतलब अंकल आंटी थे, 6 लोग वो लोग थे, हम 2 लोग थे। तो हम लोग ने मतलब कंबाइन करके एक होटल में 2 रूम ले लिए, एक में लेडीज़ और एक में जेंट्स हो गए। तो बस यही था। वहाँ से फिर हम लोग मॉर्निंग में निकले और कल पूरी यात्रा मैंने बैग लेके पैदल की। लास्ट में मेरी हिम्मत एकदम जवाब दे दी थी और जब मैं बेस कैंप पहुँची तो बस बैग और जूता निकाला, हटाया सब और सो गई। सुबह मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं गणेश टॉप की चढ़ाई कर सकूं, तो मैंने घोड़ा किया, जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं जब घोड़े बैठी तो मैं घोड़े से माफ़ी मांगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, पर मेरा शरीर एकदम जवाब दे दिया था। तो मुझे यही लगा कि ये इस समय सही है, क्योंकि शरीर को भी ध्यान देना है ऐसी जगह पे जहाँ मैं बिल्कुल अकेले हूँ। साथ तो मतलब अगल बगल बहुत लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, पर मैं अपने फैमिली से अकेले आई हूँ। कह सकते हैं सोलो ट्रिप है मेरी, ये सोलो यात्रा मैं कर रही हूँ। तो यही था। तो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो मैं हूँ इस समय बर्फ़ पे और ये फ्रेश नहीं है, पुरानी है, पर हाँ कह सकते हैं हार्ड हो गई है थोड़ी। ये देखिए, मेरे ख्याल से 4-5 दिन या 1 हफ्ता पुरानी है बर्फ़ है। यहाँ सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो मेरे साथ जो था वो आगे निकल चुका है पैदल, तो मुझे भी जाना पड़ेगा और देखते हैं क्या होता है। सामने है हेलीपैड। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय पंचतरनी, और जो भी पहलगाम से आता है, हाँ पहलगाम, ये पंचतरनी तो है। तो जो पहलगाम से आता है वो यहीं उतरता है। फिर यहाँ से आगे यात्रा जो आपको वो दिख रहा होगा वहाँ जाना है। अराउंड 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। मतलब ये हेलीपैड से लेके जो गुफा है बाबा की, वो करीबन 6 से 7 किलोमीटर है। वैसे भी पहाड़ों की जो किलोमीटर होता है वो कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो एक हेलीकॉप्टर वहाँ खड़ा हुई है और एक आ रहा है अभी। तो बस हम लोग भी चल रहे हैं गुफा की ओर। उसके बाद वहाँ नहाएंगे। 1 किलोमीटर पहले ही नहाने का और प्रसाद का बना हुआ है, रुकने का कुछ भी नहीं है वहाँ। तो दर्शन करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद बालटाल वाले रूट से हम लोग नीचे आज पहुँच जाएंगे। हर हर महादेव सर। आप लोग की 2 महीने यही ड्यूटी लगी होगी। वैसे कहाँ लगती है? बरेली पोस्ट में। अच्छा, बरेली में। और कहाँ के हैं आप? यूपी के हम भी हैं। प्रयागराज, आजमगढ़ का बगल ही है। जगह जगह इस तरह के मेडिकल कैंप बने हुए हैं, और ये है पंचतरनी का मेडिकल कैंप। पर हर जगह बना हुआ है, कहीं भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको ऑक्सीजन और सब तरह की दवा यहाँ मिल जाएगी। सामने है गुफा, हम लोग पहुँच गए। केवल 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया है।
और यहाँ घोड़ा स्टैंड है, आपको घोड़ा ही घोड़ा दिखेगा, चारों तरफ घोड़ा। हम लोग अमरनाथ गुफा के पास पहुँच गए, करीबन 1 किलोमीटर रह गया, 1 किलोमीटर से भी कम। और ये कुछ रास्ता है बाबा तक पहुंचने का, और ऊपर सामने गुफा आपको दिख रही होगी। हर हर महादेव। मेरे दर्शन हो चुके हैं बाबा के, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। आप लोग भी एक बार हर हर महादेव कर लीजिए। पीछे गुफा है, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो यहीं से आप लोग करिए। और ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं। भाई अल्ले हर हर महादेव। तो इस समय मैं खड़ी हूँ बालटाल वाले रूट पे, और जो सामने के पहाड़ पे आपके जो बहुत ही दूर रास्ता दिख रहा है वो पहलगाम वाला रास्ता है। पंचतनी होते हुए, पिशु टॉप होते हुए आप नीचे उतरते हैं या उसी से ऊपर आते हैं। तो बस मैं अब नीचे जाने वाली हूँ, लगभग 4 से 5 घंटे में नीचे पहुँच जाऊँगी। और मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि दर्शन किया, उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाया भंडारे में, और अब मैं नीचे उतर रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ फूल उगे हुए हैं। खाना वाना बहुत बढ़िया, मज़ा आया, बहुत मजा आया। शुरुआत में थोड़ा दुखा, लेकिन अभी बाबा ने अच्छा दर्शन दिए। एक तरह से कह सकते हो बहुत अच्छा मजा। हाँ, इसी बहाने हम लोग को एक दूसरे को मतलब जितने भी ग्रुप में थे वैसे तो बिछड़ गए धीरे धीरे, अब हम लोग बचे हुए हैं और रात को जाना है। मैं आज शाम को निकल जाऊंगा जिम। मगर मज़ा आया, कंपनी बहुत अच्छी थी। और ये नज़ारा है बाहर का। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग सभी को। और मुझे देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं सो के उठी हूँ। मैं जम्मू में हूँ उस समय, और सुबह के बज रहे हैं 6:30, अराउंड 6:30 या 7 बजने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत बारिश हो रही थी। मैं 5:30 बजे से उठी हुई हूँ, और मैंने सोचा कि थोड़ा बढ़िया सा मौसम हो जाए, बारिश बंद हो जाए, तो उसके बाद मैं शूट करती हूँ। मैं कल कुछ भी नहीं शूट कर पाई, थोड़ा बहुत जो शूट किया आपने क्लिप देख ली होगी। और कल क्या हुआ था कि जो 15 तारीख थी कल, तो हम लोग सुबह ही मॉर्निंग में ही, परसों मतलब जब हम लोग ने भोलेनाथ के दर्शन किए, अमरनाथ जी के दर्शन किए बाबा बर्फानी के, उसके बाद मैं बालटाल से नीचे आई, और नीचे आने में अराउंड हम लोग को बज गया था 9:30 के करीब, और बारिश भी बीच में होने लगी थी। और पैर, क्योंकि बालटाल वाला जो रूट है, जब आप उतरिए ना तो बहुत ज़्यादा ढलान है और कच्चे पहाड़ है, तो डर लगता है कि कब बारिश हो और वो गिर जाए। तो इस वजह से हम लोग को बस ये था कि जल्दी से हम लोग बालटाल बेस कैंप पे आ जाए। तो बस सब कुछ बढ़िया रहा, और यात्रा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। भोलेनाथ की कृपा थी और बड़ों का आशीर्वाद था, आप लोग का प्यार था। तो बस हम लोग ने यात्रा सब लोग ने कंप्लीट की अपनी, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए भोलेनाथ के। और किस यात्रा में थोड़ी बहुत विपदा नहीं आती है, कहते हैं ना भगवान अपने घर आसानी से नहीं बुलाते हैं, तो थोड़ी बहुत आई, उसका भी एक अपना ही अनुभव होता है। क्योंकि जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए ना, तो उसकी कीमत नहीं होती है, उसको हम लोग ऐसे ही में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। तो भगवान अपने घर बुलाएंगे तो इतनी आसानी से थोड़ी ना बुलाएंगे। मगर बहुत ही बढ़िया दर्शन, और मंदिर में मैं
अंदर जो गुफा के अंदर जहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं बर्फीले बाबा, वहाँ मैं 15 से 20 मिनट अंदर कोने में खड़ी रही, क्योंकि कोई अगर बीच में खड़ी रहती तो सब मुझे भगा देते लाइन के साथ। तो मैं खड़ी रही और बहुत ही अच्छा लगा। सही बताएं तो मैं जब गुफा के पास पहुँची तो मेरे आँखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि कभी सोचा नहीं था केदारनाथ किया, उसके बाद मैं मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं बाबा बर्फानी के दर्शन करूंगी, इतनी दूर जाऊंगी उनसे मिलने, पर उन्होंने साल अंदर मुझे बुला लिया। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ और आप सबका आशीर्वाद और प्यार है कि बाबा ने मुझे बुलाया। तो बस बहुत बढ़िया दर्शन हुए। फिर बालटाल आ गई। कल मॉर्निंग में 5:30 बजे हम लोग ने मतलब कपल थे वहीं यहीं जम्मू में रहते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग फिर जम्मू आ गए। और फिर मैं रात में पूरा रेस्ट की हूँ, पैर एकदम भर गए हैं, क्योंकि चढ़ाई तो मैंने आधी की, उसके बाद आपने देखा कि मैंने घोड़ा कर लिया था, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद बालटाल वाला जो रूट था, बैग लेके, वो 10-15 किलो का बैग जो मेरा है, क्योंकि वो मैं जमा नहीं करवा पाई भगवती नगर में, क्योंकि सब पता नहीं क्या क्या हो गया था बीच में। तो उसके बाद मैं नीचे बैग लेके आई, मैंने पिट्ठू नहीं किया था। और जो बालटाल वाला रूट है वो मतलब कहते हैं चढ़ाई जितनी उसकी टफ़ है, उतरना उससे भी ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो 60 और 70 का एंगल बनाता है। तो उस पर आपको उतरना, और मिट्टी, कंकड़, पत्थर और कच्चे पहाड़ की कब गिर जाएंगे। बीच में बारिश भी होने लगी थी, पर यात्रा बहुत ही अच्छे से हो गई है फाइनली। तो एक बार फिर से हर हर महादेव। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद मैं बस अभी फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं आज आप लोग को जम्मू टूर करवाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन है शाम की 4:30 बजे की और मैं होटल में रुकी हूँ। तो इसका जो वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा कि मैं किस होटल में रुकी हूँ। और जहाँ मैं रुकी हूँ बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे रघुनाथ मंदिर है, जो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस राम जी का मंदिर है। तो अभी बस मैं नहा के पहले वहाँ दर्शन करूँगी और उसके बाद मार्केट पूरा एरिया है, तो कुछ खाते हैं और घूमते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एक बार फिर से हर हर महादेव।